कुश्ती हो गई, कुश्ती हो गई, कुश्ती हो बीच में चलो, बीच में चलो, जिला पालो, बीच में चलो, बीच में चलो, बीच में चलो, बीच में चलो, खत्म करो, कुश्ती नहीं होगी, कुश्ती नहीं होगी, कुश्ती हमारी कुश्ती नहीं होगी, कुश्ती नहीं होगी, बंद करिए भाई, कमेटी वाले कुश्ती छुड़ाइए, कुश्ती नहीं होगी, ये कुश्ती नहीं होगी। अरे पहला पहलवान बैठ जाओ, इसे बचा लो अपनी, अगर कहीं पिट गए तो हमको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी। पूरे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, नेपाल तक अपने जवानी का जौहर दिखाने वाला, कई बार विदेशों का सफर करने वाला यही है बाबा लाडी पहलवान। ठंड का मौसम था, हवा में तीखापन था और जमीन सख्त, लेकिन सराय खास गांव के अखाड़े में ठंड का असर किसी पर हावी नहीं था। 2 दिनों तक चले राष्ट्रीय विराट कुश्ती दंगल ने ये साबित कर दिया कि जब अखाड़े में इरादे उतरते हैं तो मौसम सिर्फ पृष्ठभूमि बनकर रह जाता है। ये दंगल सिर्फ मुकाबलों का सिलसिला नहीं था, बल्कि गांव की खेल परंपरा, मेहनत और सम्मान की कहानी था। अखाड़े के चारों ओर हजारों दर्शक मौजूद थे, किसी के हाथ जेब में थे, किसी के कंधे पर शॉल, लेकिन निगाहें सिर्फ अखाड़े पर टिकी थीं। दंगल का शुभारंभ भाजपा नेता पिंकू सिंह और बसपा नेता दिलीप कुमार वर्मा, सराय खास जिला पंचायत भावी प्रत्याशी ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर किया। मंच से भाषण कम और खेल को सम्मान ज्यादा दिया गया। आयोजन की जिम्मेदारी प्रधान गंगाराम वर्मा और चंद्रहास सिंह के कंधों पर थी। सीमित साधनों में भी जिस अनुशासन, समयबद्धता और पारदर्शिता के साथ दंगल कराया गया, उसने इसे सामान्य ग्रामीण आयोजन से अलग पहचान दी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों से आए पहलवानों ने सराय खास के अखाड़े को राष्ट्रीय रंग दे दिया। हर पहलवान अपने राज्य की पहचान और अपनी मेहनत का भरोसा लेकर उतरा था। हर मुकाबले में ताकत के साथ तकनीक दिखाई दी। किसी ने जमीन पर पकड़ बनाई तो किसी ने मौके का इंतजार किया। दर्शकों के बीच हर दांव पर चर्चा होती रही, कौन सही चला, कौन चूका। ये ठंड का इम्तिहान था और इरादों की परीक्षा। जो डटा रहा वही अखाड़े में पहचाना गया। जैसे जैसे दंगल अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ा, अखाड़े के आसपास खड़े लोगों की संख्या और बढ़ गई। सभी को इंतजार था उस मुकाबले का जिसे पूरे दंगल की पहचान बनना था। अयोध्या के नागेंद्र दास और चंबल क्षेत्र के प्रदीप चंबल, दोनों के नाम पहले से चर्चा में थे। जब दोनों अखाड़े में उतरे तो माहौल अपने आप गंभीर हो गया। मुकाबले की शुरुआत धीमी रही। दोनों पहलवान एक दूसरे की ताकत और चाल को समझने की कोशिश करते रहे। कभी नागेंद्र दास ने पकड़ बनाई तो कभी प्रदीप चंबल ने पलटवार कर संतुलन बिगाड़ा। ये मुकाबला जल्दबाजी का नहीं था, हर दांव सोच समझकर लगाया जा रहा था। दर्शकों की निगाहें अखाड़े से हट नहीं रही थीं। ये लड़ाई जल्द खत्म होने वाली नहीं थी, यहाँ हर पल का हिसाब था। जो सब्र में मजबूत रहा, उसी के नाम जीत का खिताब था। और फिर वही क्षण आया जिसने मुकाबले की दिशा तय कर दी। नागेंद्र दास ने एक छोटी सी चूक को पहचाना और बिना समय गवाए अपना सबसे भरोसेमंद दांव लगाया, मुल्तानी। पल भर में प्रदीप चंबल चित हो गए। कुछ सेकंड का सन्नाटा और फिर अखाड़ा तालियों से भर उठा। नागेंद्र दास अयोध्या को राष्ट्रीय विराट कुश्ती दंगल का चैंपियन घोषित किया गया। जीत के बाद नागेंद्र दास ने कोई उग्र उत्सव नहीं मनाया। उन्होंने अखाड़े की मिट्टी को माथे से लगाया और दर्शकों की ओर हाथ जोड़कर आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये जीत वर्षों की मेहनत, गुरुजनों के मार्गदर्शन और दर्शकों के विश्वास का परिणाम है। दंगल के अन्य मुकाबलों में बाबा लाडी का प्रदर्शन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। राजस्थान के बिल्ला पहलवान के खिलाफ उन्होंने तेजी और संतुलन का बेहतरीन उदाहरण पेश कर मुकाबला जीत लिया। बाबा लाडी ने ये साबित कर दिया कि वे अखाड़े के भरोसेमंद नाम हैं। कुछ पहलवान शोर से जीतते हैं और कुछ खामोशी से। अखाड़ा उसी को मानता है जो काम बोलने दे। एक युवा पहलवान फैजल गनी और उत्तराखंड के राजेश के बीच मुकाबला हुआ। फैजल गनी ने तकनीक, संतुलन और समय की समझ के साथ जीत दर्ज कर चैंपियन बने। समापन अवसर पर विजेता और उप विजेता पहलवानों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रथम स्थान के विजेता नागेंद्र दास को 31,000, द्वितीय स्थान के विजेता फैजल गनी को 21,000 और तृतीय स्थान के विजेता को 11,000 देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अन्य पहलवानों को भी प्रोत्साहन
पुरस्कार दिए गए। संयोजक गंगाराम वर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को पहचान मिलती है। उन्होंने कहा कि सराय खास जैसे गांव आज भी भारतीय कुश्ती की असली जमीन है। मौसम ठंडा था पर अखाड़ा गर्म रहा। सराय खास ने फिर दिखा दिया, कुश्ती यहाँ सिर्फ खेल नहीं, परंपरा है। बलरामपुर से ब्यूरो अशोक पाल की रिपोर्ट।